हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। दुख की जड़ मोह है। परिवर्तन के अलावा कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अपने अलावा किसी और में शरण की तलाश मत करो। यदि आपको आध्यात्मिक पथ पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं मिले तो अकेले चलें। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। संपूर्ण विश्व के प्रति असीम प्रेम फैलाओ। सभी प्राणियों का मन प्रसन्न हो। सच्चा प्यार समझ से पैदा होता है। तुम जहां हो वहीं रहो, अन्यथा आप अपने जीवन से चूक जाएंगे। आप जो हैं वही हैं। आप जो होंगे वही आप अभी करेंगे। सिंचाई करने वाले पानी को प्रवाहित करते हैं, फ्लेचर तीर को सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी मोड़ते हैं, बुद्धिमान स्वयं स्वामी बनते हैं। एक विचार जिसे विकसित किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण होता है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद होता है। निष्क्रिय रहना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना जीवन का एक तरीका है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं, बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। गहराई से सीखा और कुशल होना, अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना और अच्छी तरह से बोले जाने वाले शब्दों का उपयोग करना, यह सौभाग्य है। आज दृढ़ता पूर्वक वह करो जो करना चाहिए। कौन जानता है कल मृत्यु आ जाएगी। जैसे कमल के पत्ते पर पानी का मोती, जैसे लाल लिली पर पानी चिपकता नहीं है, वैसे ही आरशी देखे हुए, सुने हुए या महसूस किए हुए से चिपकता नहीं है। बुराई करना बंद करना, अच्छाई का विकास करना, हृदय को शुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अनुशासित दिमाग खुशी लाता है। सभी अनुभव मन से पहले आते हैं। मन को उनका स्वामी मानते हुए मन द्वारा निर्मित किया जाता है। अगर कुछ भी करने लायक है तो उसे पूरे दिल से करो। मैं चमत्कार हूं। यहां तक कि जो बुद्धिमानी से जिया है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। कोई भी चीज आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आपके खुद के बिना सोचे समझे विचार। 3 चीजें अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यह मनुष्य का अपना दिमाग है, न कि उसका दुश्मन या दुश्मन जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाता है। संयमन सहित सब कुछ संयमन के अंतर्गत। जिसका मन इच्छाओं से भरा नहीं है उसे कोई डर नहीं है। अपने उद्धार का कार्य स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। दर्द निश्चित है, पीड़ा वैकल्पिक है। प्यार एक व्यक्ति की अंतरतम आत्मा का दूसरे के लिए एक उपहार है, इसलिए दोनों संपूर्ण हो सकते हैं। आप स्वयं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह आपके प्यार और स्नेह के पात्र हैं। रास्ता आसमान में नहीं है, रास्ता दिल में है। आपका काम अपने काम की खोज करना है और फिर पूरे दिल से अपने आप को उसमें समर्पित कर देना है। समझ अच्छी तरह से बोले गए शब्दों का मूल मंत्र है। जिस प्रकार एक मां अपने एकमात्र बच्चे की रक्षा अपनी जान देकर करती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम विकसित करना चाहिए। सभी प्राणियों के लिए सर्वव्यापी विचार आपके हों। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से ही खत्म होती है। यह शाश्वत नियम है। हम प्रेम पूर्ण दयालुता से मन की मुक्ति को विकसित और विकसित करेंगे। इसे अपना माध्यम बनाएंगे, इसे अपना आधार बनाएंगे, इसे स्थिर करेंगे, इसमें खुद को अभ्यास करेंगे और इसे पूरी तरह से परिपूर्ण करेंगे। प्रिय भाषण ही बोलें, ऐसा भाषण जो स्वागत योग्य हो। वाणी जब इससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं होता, सुखद होती है। वह जो जानती है कि जीवन प्रवाहित होता है, उसे कोई टूट फूट महसूस नहीं होती। उसे किसी सुधार या मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन दुनिया बदल सकता है। हर कार्य को पूरी तरह से जियो जैसे कि यह आपका आखिरी कार्य हो। न तो शब्द में और न ही काम में अपमान करें। संयम से खाएं, अपने दिल में रहें, उच्चतम चेतना की तलाश करें, कानून के अनुसार खुद को मास्टर करें। यह जागृत लोगों की सरल शिक्षा है। हर चीज मन पर आधारित है, मन से संचालित होती है, मन से निर्मित होती है। यदि आप प्रदूषित मन से बोलते और कार्य करते हैं तो दुख आपका पीछा करेगा। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के नक्शे कदम पर चलते हैं। चीजों के उत्थान और पतन को देखे बिना 100 साल जीने की तुलना में चीजों के उत्थान और पतन को देखकर एक दिन जीना बेहतर है।
यदि आपको अपने दोषों को इंगित करने के लिए एक बुद्धिमान आलोचक मिल जाए तो छिपे हुए खजाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह उसका अनुसरण करें। अलगाव में दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, करुणा में दुनिया की असली ताकत है। किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करो, जब समय सही होगा यह होगा। दुनिया मृत्यु और क्षय से पीड़ित है, परंतु बुद्धिमान लोग संसार के स्वभाव को समझकर शोक नहीं करते। क्रोध तब तक गायब नहीं होगा जब तक नाराजगी के विचार मन में रहेंगे। गुस्सा तभी गायब हो जाएगा जब तक नाराजगी के विचार भुला दिए जाएंगे। जैसे ही हमें गुस्सा आता है, हम पहले ही सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। इस संसार में घृणा कभी भी घृणा से शांत नहीं होती, केवल गैर घृणा से ही घृणा शांत होती है। यह शाश्वत नियम है। दरारों और दरारों वाली नदियों के बारे में जानें। जो छोटी नहरों में हैं, वे शोर से बहती हैं। बड़ी धारा शांत है। जो भी भरा नहीं है वह शोर करता है, जो भी भरा हुआ है वह शांत है। जुनून के समान कोई आग नहीं है, घृणा के समान कोई शार्क नहीं है, मूर्खता के समान कोई जाल नहीं है, लालच के समान कोई धार नहीं है। न तो अनुष्ठानों और संकल्पों से, न अधिक विद्या से, न ब्रह्मचर्य से, न ही ध्यान से भी आप निर्वाण का सर्वोच्च अमर आनंद तब तक पा सकते हैं जब तक आप अपनी आत्मिच्छा को समाप्त नहीं कर देते। सभी हिंसा से कांपते हैं, सभी मृत्यु से डरते हैं। स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर न तो किसी को मारना चाहिए और न ही किसी को मारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्रोध को गैर क्रोध से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, उदारता से क्षुद्रता पर विजय प्राप्त करो। क्रोधित होने का अर्थ है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जो अपने क्रोध को उठते ही रोक सकता है, समय पर मारक औषधि के रूप में सांप के जहर को रोक सकता है जो इतनी तेजी से फैलता है, ऐसा भिक्षु यहां और परे को त्याग देता है जैसे सांप अपनी घिसी पिटी त्वचा को त्याग देता है। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। जो सत्य पर कार्य करता है वह इस लोक और उसके परे भी सुखी रहता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां रोशन की जा सकती हैं और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होगा। खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन से बोलता है या कार्य करता है तो संतुष्टि उसकी कभी न छूटने वाली परछाई की तरह उसके साथ चलती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। नमो बुद्ध।